नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो के बारे में। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो विषय है आप सबको पता है हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, आज हम पाठ्यक्रम को डिस्कस करने वाले हैं जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम जो है वेबसाइट पर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला इकाई है यानी कि हमारे सिलेबस का जो हमारा पहला इकाई है वो दिया गया है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और विकास में अगर दोस्तों हम बात करें, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की गई है। फिर दोस्तों आगे बात की गई प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। फिर दोस्तों इसमें जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसमें पाली और फिर प्रकृति, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, इन पर जो है आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हों सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर दोस्तों अगर आपसे बात करें अपभ्रंश और अवहट्ट आपने सुना होगा, जैसे इसमें कौन आते हैं, विद्यापति आते हैं। और पुरानी हिंदी का संबंध आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार और हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध जो है ये सारी बातें जो है इसमें डिस्कस की गई हैं। फिर दोस्तों अगर हम और आगे चलते हैं, सिलेबस को और अच्छे से देखते हैं, तो दोस्तों हम बात करते हैं जो हिंदी के विविध रूप जिसमें हुए थे। आगे हिंदी के विविध रूप हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, और इसके बाद फिर हिंदी के भाषिक स्वरूप, हिंदी का स्वर्णिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना। इसके बाद दोस्तों बात करें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना जिसमें लिंग आता है, वचन आता है, कारक व्यवस्था आता है। इसके बाद संदर्भ में जो संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया का रूप होता है। और हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग की विविध रूपी, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये तो अभी हमारा चल रहा है इकाई 1। अगर दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, इकाई 2। क्या अगला जो हमारा दिया गया है टॉपिक इकाई 2, उसमें क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों इसमें दिया गया है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, आमिर खुसरो और हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली और लौकिक साहित्य। भक्ति काल आगे हम दोस्तों बात करेंगे भक्ति काल की। तो भक्ति काल में जैसे हम जाएंगे वैसे देखेंगे। भक्ति काल में क्या है, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसकी अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसके बाद आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनके काव्य। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आगे तो आप देखेंगे बात किया गया है रीतकाल का। तो दोस्तों रीतकाल में अगर हम बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसा कि आप सबको पता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्धि और रीत मुक्ति, रीति कवियों की आचार्य तत्व। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें रीतकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य के बारे में, फिर दोस्तों अगर इसके बाद जो हमारा अगला काल आता है आधुनिक काल, आप सबको पता है। तो आधुनिक काल के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, आप इसके बाद भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी का हिंदी पत्रकारिता, इसके बाद आधुनिकता की अवधारणा। द्विवेदी युग में क्या पढ़ना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वतंत्रतावाद और उनके प्रमुख कवि के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आगे हमें पढ़ना है छायावाद की। अगर हम बात करें तो छायावादी काव्य और उसकी विशेषताएं, इसके बाद छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगति
प्रगतिवाद की प्रमुख अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता। नई कविता के कवि, समकालीन कविता, यानी कि ये बात आपको याद रखनी कि 2000 तक की ही कविताएं पूछी जाएंगी, यानी यहाँ तक की रचनाएं पूछी जाने वाली हैं। इसके समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में भी आपसे डिस्कस किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं उसमें क्या क्या है आप सबको जानना होगा। हिंदी उपन्यास, गद्य जो विधाएं हैं उसमें उपन्यास हो गया, हिंदी कहानी हो गई, हिंदी नाटक हो गया। तो पहले हम देखते हैं उपन्यास में क्या है, भारतीय उपन्यास की अवधारणा। इसके बाद प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग। फिर दोस्तों आगे बात करें तो प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक। इसमें भी इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 2000 तक ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हिंदी कहानी की अगर हम बात करें तो हिंदी कहानी का उद्भव और उसका विकास। इसके बाद 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन और कहानीकार। इसके बाद दोस्तों हिंदी नाटक में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी नाटक, रंगमंच, विकास के चरण, भारतीय युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग और साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाटक कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वही वर्ष 2000 तक। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी के लोक रंगमंच, नुक्कड़ और नाटक। ये जो सिलेबस है ये जो है NTA की वेबसाइट पर आप अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर दोस्तों जो निबंध है, हिंदी निबंध से जो गद्य विधा निबंध की है, निबंध से क्या क्या है, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। इसके बाद दोस्तों अगला जो विधा है वो आलोचना की है, तो हिंदी आलोचना और उद्भव का विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगली विधा है जैसा कि आप सबको पता है हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, जिसके अंतर्गत पूछा जाएगा रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी का प्रवासी साहित्य, हिंदी का प्रवासी साहित्य इसमें जो है अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार, तो ये जो है इकाई 2 थी। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगले इकाई की तो इकाई 3 में आप देखेंगे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या है, साहित्य शास्त्र। अगर हम बात करें साहित्य शास्त्र की तो इसमें जो टॉपिक दिया गया है, जैसे कि आपसे पहले पूछा जाएगा काव्य के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बाद काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन क्या होता है, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जिसमें आता है क्या, रस आता है, अलंकार आता है, रीति आती है, ध्वनि आता है, वक्रोक्ति आता है, औचित्य आता है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा रस निष्पत्ति का साधारणीकरण, इसके बाद शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लूटो के काव्य सिद्धांत, इसके बाद अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत, इसके बाद वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा सिद्धांत, इसके बाद कालारीज कल्पना और फैंटेसी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो आप देख रहे हैं कि T.S. एलियट निरवैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा, इसके बाद I.H. रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी अपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों अगर हम बात करें इकाई 4 की तो आप देखेंगे इकाई 4 में जो इकाई 4 की वैचारिक पृष्ठभूमि है उसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन के वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें आता है हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंद्र और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक के बारे में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं इकाई 5, इसके बाद उसमें आती है क्या, हिंदी कविता। हिंदी कविता के बाद
क्या क्या इसमें है, तो इसमें आपको पढ़ना है। आप सबसे पहले ये जानिए पृथ्वीराज रासो। क्या पढ़ना है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में क्या है? रेवा तट, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद आमिर खुसरो को पढ़ना है, और आमिर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यापति की पदावली, संपादक इसके डॉक्टर नरेंद्र झा, और 1 से लेकर 25 तक जो पद संख्या है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कबीर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो जायसी ग्रंथावली, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नागमती वियोग खंड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद सूरदास के भ्रमर गीत सार, जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, पद संख्या 21 से 70 तक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। फिर अगर आगे चलें, बात करें तुलसीदास का रामचरितमानस, और रामचरितमानस में उत्तरकांड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बिहारी शतसई की बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा जो दोहा है 1 से 50 तक, वो भी है आपके सिलेबस में है। फिर घनानंद कवित से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। विश्वनाथ मिश्र जो 1 से 30 तक है, जिन्होंने लिखा है 1 से 30 तक, वो कवित भी पूछा जाएगा। मीरा का जो संकलन है विश्वनाथ त्रिपाठी का, उसमें प्रारंभ से 20 पद भी पूछे जाएंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध से प्रिया प्रवास जो उनका है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, साकेत, और साकेत का स्पेशल जो 9वां सर्ग है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी जो रचनाएं हैं आंसू और कामायनी, और इसमें श्रद्धा, लज्जा और इड़ा 3 सर्ग दिया गया है। इन्हीं तीनों सर्ग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों अगर हम और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं निराला की क्या क्या रचनाएं हैं। तो आप सबको पता है जूही की कली है, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव, इस ठाव बंधु, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो संबंधित रहेंगे निराला से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत से परिवर्तन और प्रथम रश्मि। इसके बाद अगली जो लेखिका हैं, आप पहली महिला लेखिका देख रहे हैं जो हमारे बीच आ रही हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, महादेवी वर्मा जी हैं। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इस नीरो जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी के तृतीय अंक, रश्मिरथी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगले लेखक हैं, जो अगले राइटर हैं, वो है नागार्जुन, जिनकी रचना है कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल, और उसके बाद खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। इसके बाद जो अगले लेखक हैं आप देख रहे हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और उनकी जो रचना है कलगी बाजरे की। इसके बाद यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, ये रचना भी शामिल की गई है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं भर अषाढ़ बीड़ा, कितनी नावों में कितनी बार। इसके बाद अगले जो लेखक हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी जो रचना है गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। अगले जो लेखक हैं, अगले जो कवि हैं वो हैं मुक्तिबोध, इनकी भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में। इसके बाद धूमिल, अगर हम बात करें जो हमारे अगले लेखक हैं वो धूमिल हैं, उनकी जो रचना है वो क्या है, नक्सलवाड़ी है, मोचीराम है, अकाल दर्शन है, रोटी और संसद, ये उनकी रचना है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें जो हमारा अगला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6, और उसमें 6 चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें क्या क्या शामिल है आप देख रहे हैं। जो उपन्यास है, जो उपन्यास है, इसमें उपन्यास ही पूछे जाएंगे, और इससे संबंधित जितने भी पात्र हैं, इससे संबंधित जितने भी स्थान हैं, इन सब से, और इसका जो क्रम है आपसे क्रम पूछा जाता है, इसमें जो पात्र हैं आपसे पात्र पूछा जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो पहला उपन्यास है वो पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखा गया है, देवरानी और जेठानी की कहानी। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो हमारा दूसरा उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, और उसके लेखक लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रेमचंद जी का गोदान है,
है। इसके बाद अज्ञेय का है शेखर एक जीवनी का भाग 1। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है बाण भट्ट की कथा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें उपन्यास में तो आप देख रहे हैं फाड़ीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल। इसके बाद यशपाल का है झूठा सच, अमृतलाल नागर का है मानस का हंस, भीष्म साहनी का है तमस, श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी, कृष्णा शोभती का है जिंदगी नामा, मनु भंडारी का है क्या आपका बंटी। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जो लास्ट 2 नाटक और बचे हैं, मनु भंडारी का है आपका बंटी हो ही चुका है। अगला जो लास्ट वाला है जगदीश चंद्र का है धरती धन ना अपना, धरती धन ना अपना। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो इकाई 7 है उसकी जो रचनाएं हैं, आप देख रहे हैं हिंदी कहानी, इसमें कहानी शामिल की गई है। कौन कौन सी कहानियां हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देख रहे हैं जो हिंदी कहानी है, हिंदी कहानी में सबसे पहले कौन है राजेंद्र वाला घोष बंग महिला, यानी कि इनकी जो कहानी है इनकी 2 कहानी शामिल की गई है, एक है चंद्रदेव से मेरी बातें और एक है दुलाई वाली। इसके बाद दोस्तों अगले जो हमारे लेखक हैं माधवराव शपरे, उनकी जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके बाद देख रहे हैं कहानी में जो एक लेखिका आई हैं, अगली लेखिका आई है दूसरे नंबर की, वो है सुभद्रा कुमारी चौहान और उनकी कहानी है राही। इसके बाद प्रेमचंद की भी 2 कहानियों को शामिल किया गया है, एक है ईदगाह और दूसरा है दुनिया का अनमोल रतन। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की जो रचना है कानों में कंगना। इसके बाद हमारे जो अगले लेखक हैं कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी कहानी है उसने कहा पर भी एक मूवी भी बनी हुई है, आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा मूवी भी इस पर बनी है। इसके बाद अगला जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, उनकी जो रचना है आकाशदीप। इसके बाद अगले कहानीकार हमारे हैं जैनेन्द्र, जिनकी रचना है अपना अपना भाग्य। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं अगले कहानीकार की, हम बात करें तो फाड़ीश्वर नाथ रेणु, जिनकी कहानी है तीसरी कसम। लाल पान की बेगम, यानी कि तीसरी कसम है इस पर भी क्या बनी है फिल्म बनी है, इस पे भी बनी है क्या फिल्म, आप जो है इन पर फिल्म देख सकते हैं। तीसरी कसम, इसका एक नाम और है कि क्या मारे गए गुलफाम। इसके बाद लाल पान की बेगम। अगली जो कहानी है अज्ञे की है गैग्रीन। इसके बाद दोस्तों शेखर जोशी की कहानी है कोशी का घटवार। भीष्म साहनी का है अमृतसर आ गया चीफ की दावत, यानी कि 2 कहानी भीष्म साहनी की भी हैं। अगली लेखिका जो है कृष्णा शोभती, उनकी जो कहानी है सिक्का बदल गया। अगले जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। अगले जो लेखक हैं वो ज्ञान रंजन, उनकी कहानी है पिता। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं जो कहानी है कमलेश्वर, जिनके जो है कहानी लेखक जो है कमलेश्वर और उनकी जो कहानी है राजा निर्बसिया। अगले लेखक है निर्मल वर्मा, उनके कहानी क्या है परिंदे। तो ये सिलेबस है जो आप देख रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए। आप अगली कहानी अगर लास्ट कहानी की हम बात करें, जो लेखक है निर्मल वर्मा और उनकी कहानी है परिंदे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से सिलेबस को देखना है। इसके बाद सारे जो क्वेश्चन हैं उसको समझ के करना है। और अगली अगर हम इकाई की बात करें इकाई 8 जिसमें हिंदी नाटक को शामिल किया गया है, तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा नाटक है। तो आपने देखा कि जो नाटक है पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है जिसमें है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगले नाटक की, किसका नाटक है जयशंकर प्रसाद का, जिसमें शामिल किया गया है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। फिर दोस्तों हम बात करें अगला जो नाटक है वो धर्मवीर भारती का है क्या अंधा युग। फिर दोस्तों हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण लाल की, जो नाटक है वो है सिंदूर की होली। फिर अगले जो लेखक हैं मोहन राकेश और उनका जो नाटक है आधे अधूरे, यानी कि 2 नाटक हैं इनके, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर, उनका जो नाटक है वो है आगरा बाजार। इसके बाद एक नाटककार और हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनकी कहानी क्या है बकरी। इसके बाद शंकर शेष का जो कहानी शंकर शेष 1 और द्रोणाचार्य, इनका क्या है ये नाटक है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें जो अगले नाटककार हैं वो हैं शंकर शेष 1 और द्रोणाचार्य देख ही चुके हैं। उपेंद्र नाथ अस्क, जिनकी कहानी है क्या अंजू, जिनका नाटक है क्या अंजू दीदी। इसके बाद लास्ट में है मन्नू भंडारी और इनकी जो कहानी जिनका जो नाटक है वो है महाभोज। इसके बाद दोस्तों बात करने वाले हैं इकाई 9 की, जो इकाई क्या है इकाई
9 है उसके टॉपिक की, यानी कि उसमें क्या शामिल किया गया है, हिंदी के जो प्रमुख निबंध हैं। तो देख रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध है वो है दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र का है शिवमूर्ति और बाल कृष्ण भट्ट का है शिव शंभू के चिट्ठे। फिर दोस्तों अगर हम बात करें आगे जो भी दिए गए हैं यानी कि जो निबंध दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल का है क्या कविता क्या है, इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला जो निबंध है वो है अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। इसके बाद द्विवेदी की राय का जो निबंध है वो है उठ जाग मुसाफिर। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है नामवर सिंह का संस्कृत और समंदर। तो ये जो निबंध से सारे टॉपिक दिए गए हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इकाई 10 की, जो आत्मकथा और जीवनी तथा अन्य विधाएं शामिल की गई हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की। आप देख रहे हैं इनकी रचना है माटी की मूर्तें। इसके बाद दोस्तों महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा है। इसके बाद तुलसी राम का मुर्दहिया। इसके बाद शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी, ये सब जीवनी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें एक कहानी यहाँ भी क्या है, विष्णु प्रभाकर का क्या है आवारा मसीहा। ये अन्य विधाएं में है, आपको जब पढ़ाया जाएगा तो आप इसको जो है ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें क्या हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद रमणिका गुप्ता है, इनका जो कहानी है वो आप हुदरी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें हरिशंकर परसाई की जो विधा है वो है भोला राम का जीव। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़। इसके बाद दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय। मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी। राहुल संकीर्त्यानंद मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत। ये दोस्तों अगले हैं अज्ञे और अरे यायावर याद रहेगा याद। इसके बाद दोस्तों अगली विधा की हम बात करें तो दोस्तों ये था पूरा जो है सिलेबस आपका, जो नेट का सिलेबस एनटीए की वेबसाइट पे आप यूजीसी नेट हिंदी का अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो है मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, हिंदी का पूरा सिलेबस यही था। अगर दोस्तों ये पूरा सिलेबस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एनटीए के वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस अगर आपको अच्छा लगा हो, हमने पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेट जेआरएफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे सब हम धीरे धीरे आपको सॉल्व कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें।